व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू फिट लेगेसी। अच्छा, ठीक। तो गाइस, क्या आप लोगों का भी बेली फैट या फिर बॉडी फैट काफी ज्यादा बढ़ चुका है और वो दिन भर दिन बढ़ता ही जा रहा है। उससे आपको बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप डे बाय डे अनफिट होते जा रहे हो। लोग आपको बोलते हैं कि हाँ, आप फिट नहीं लग रहे हो देखने में। तो क्या आप लोग भी इस प्रॉब्लम से परेशान हो? और अगर आप चाहते हो आपको इसे जल्दी से जल्दी मिटाना है, आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, तो आपको आज मैं इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ कि कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, कुछ ऐसी डाइट मैं आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका बेली फैट, मेहनत तो देखो करनी पड़ती है, आपका बेली फैट लूज जरूर होगा, आपको फायदा होगा। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ ऐसी डाइट है, कुछ सिंपल फूड्स हैं जो इजिली अवेलेबल है हमारे घरों में, वो मैं आपको बताऊंगा। जिस क्या है वो तौर तरीके जिनसे हम अपना बेली फैट कम कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। बेली फैट कम करने से पहले ये जानते हैं कि बेली फैट कम करना क्यों है। कोई अच्छा, बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, आप डे बाय डे अनफिट हो रहे हो, आपका बॉडी पोस्चर अच्छा नहीं है, लोग आपको बोलते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, और लॉन्ग टर्म में आपको ये बहुत ज्यादा दिक्कत देगा। अभी तो आपको पता नहीं है कि इसका क्या नुकसान है, लेकिन जैसे इसलिए हमें बेली फैट कम करने की सख्त जरूरत है। अगर अभी हमने इस पर ध्यान नहीं दिया तो इससे दिक्कत हो ही सकती है आने वाले टाइम में। तो इसलिए तो जरूरी है ही बेली फैट कम करना। हमारी बॉडी में ज्यादा फैट होने से बॉडी टॉक्सिटिव हो जाती है, उससे बहुत सारी दिक्कतों का सामना हमें करना पड़ सकता है। तो इससे आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कम करें, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब मैं भी बहुत ज्यादा फैट ही हुआ करता था। तो मैंने कैसे उस टाइम पर अपनी बॉडी का फैट कम किया था। हाँ, मैं उतना भी एकदम ऐसा तो नहीं हूँ कि मेरे एब्स वगैरह बने हुए हैं, लेकिन बेली फैट काफी कम है पहले से। तो मैं आपको अपने एक्सपीरियंसेस इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो आप भी उन एक्सपीरियंसेस को जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किए थे उस टाइम पे, उसको फॉलो करके अपना बेली फैट या फिर बॉडी फैट कम कर सकते हैं। तो चलिए, क्या है वो चीजें, शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। बॉडी फैट परसेंटेज बढ़ने का मेन कारण है हम कैलोरीज ज्यादा से ज्यादा ले रहे हैं अपनी बॉडी में, ज्यादा से ज्यादा इंटेक है हमारी बॉडी में कैलोरीज का। तो वो उससे ही हमारा जो बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो बढ़ता है। क्योंकि आजकल पता ही है, आजकल बेकार लाइफस्टाइल की वजह से हम बाहर का फूड ज्यादा खाने लगे हैं, जैसे कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज वगैरह। जितने भी हाई कैलोरी फूड्स होते हैं, इनसे नुकसान ही होता है ओवरऑल बॉडी को, कोई फायदा तो आपको होएगा ही नहीं। इनसे आपको कैलोरी का सरप्लस मिलेगा। ऊपर से आजकल चीनी बहुत लोग यूज करते हैं। चीनी मैं कहता हूँ एक स्लो पॉइजन की तरह काम करता है। सबसे बेकार चीज है चीनी आज की लाइफ में। चीनी को आप जितना अवॉइड कर सके कर सकते हैं। अगर आप चीनी को आप डेली लाइफ में यूज करेंगे तो बहुत मुश्किल है फैट कम करना, बॉडी फैट परसेंटेज करना, बेली फैट परसेंटेज कम करना बहुत मुश्किल है। कोई आसान बात तो नहीं है। अगर आप हमेशा के लिए चीनी को क्विट करते हैं तो इससे अच्छी कोई बढ़कर बात नहीं हो सकती। तो चीनी को तो अवॉइड करना ही चाहिए। तो सबसे पहले तो ये समझ जाओ कि आपको बाहर का पैक्ड फूड, जंक फूड, जितना भी हाई कैलोरी वाला फूड होता है, जिसमें फैट परसेंटेज ज्यादा है, जिसमें कार्ब्स परसेंटेज ज्यादा है, उसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत ज्यादा है, तो वो तो छोड़ना ही पड़ेगा। उसके बिना कुछ भी कर लो आपको आपका फैट कम नहीं होगा, बॉडी फैट परसेंटेज कम नहीं होगा। अब वापस उसको गेन कर लेंगे, एक्सरसाइज भी करते तो वापस उसको गेन कर लेंगे। पर्सनल ओपिनियन है कि बॉडी फैट परसेंटेज कम करने के लिए सबसे ज्यादा कंट्रोल आपकी जीभ पर होना चाहिए। आपको अपनी टंग पर बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि आपने क्या कर लिया, फालतू की चीजें खा कर अपने आप को अनफिट कर लिया। तो सबसे पहले तो आपको डाइट पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि डाइट, मैं मानता हूँ कि आपकी फिटनेस में 70 to 75% आपकी डाइट ही मैटर करती है। जिस हिसाब से आप खाना खाएंगे उस हिसाब से आपका शरीर होगा। तो उसी हिसाब से आपको बेली फैट के लिए कम कैलोरी वाला फूड इंटेक करना पड़ेगा, उसकी आपको रिक्वायरमेंट रहेगी उस टाइम पे। तो वही चीज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कौन से फूड्स अपना सकते हैं आप बेली फैट कम करते टाइम, लो कैलोरी, जिनसे आपका पेट भी भरेगा और आपको एक्स्ट्रा फैट है, जो आपका एक्स्ट्रा फैट है जो बढ़ता ही जा रहा है, वो धीरे धीरे कम होगा। तो उससे आपको ऑब्वियसली फायदा ही होने वाला है। तो क्या है वो फूड, चलिए उसके बारे में भी बात करते हैं। फैट लॉस के लिए एक काफी अच्छा फूड जो माना जाता है, जो कि अफोर्डेबल भी है और आपको बहुत फायदा देगा फैट लॉस करने में, वो है सैलेड्स। सैलेड्स क्यों? सैलेड्स यूं क्योंकि सैलेड्स में हाई वाटर कंटेंट और हाई फाइबर कंटेंट होता है, और वहीं पे कैलोरीज कम हो जाती हैं, जिससे आपको अब अल्टीमेटली हमको तो कैलोरीज का इंटेक ही कम करना है ना। तो ये आपका पेट भी भर देगा, आपको वाटर कंटेंट भी ज्यादा दे देगा, और आप पेट तो भर ही जाएगा और आपकी
कैलोरीज आपका कैलोरी इनटेक भी कम हो जाएगा, तो जिससे जिससे आप अननेसेसरीली कैलोरीज अपनी बॉडी में डाल रहे हो, अपने पेट में डाल रहे हो, तो वो तो कम हो ही जाएंगी। तो इससे बहुत फायदा होगा। सैलेड्स को आप नाश्ते में खा सकते हैं। एक प्लेट सैलेड्स में उसमें खीरा हो गया, ककड़ी हो गया, आजकल सीजन में तो चल ही रहा है खीरा, ककड़ी, टमाटर, गाजर या फिर बीट रूट, और को भी आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने रूटीन में, जो आपको बहुत फायदा देगा। ओवरऑल कैलोरीज का इनटेक कम हो जाएगा बॉडी में, अपने आप फैट बर्न होने लग जाएगा, तो इससे तो फायदा ही है। सेकंड नंबर पे आप सैलेड्स को तो जरूर ऐड कर ले अपनी लाइफ में, ये तो बहुत अच्छी चीज है। और एक बात, आपको फैट लॉस करने के लिए कार्ब्स का इंटेक कम करना पड़ेगा और प्रोटीन का इंटेक बढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि कार्ब्स में आ जाते हैं आपके चावल, तो चावल रिड्यूस कर दो, चावल को कम कर दो खाना, क्योंकि चावल में ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स काफी ज्यादा होता है, जो कैलोरी के सरप्लस में ले जाएगा आपकी बॉडी को। आपको ज्यादा ज्यादा कैलोरीज मिलेंगी, जिससे फैट होने में प्रॉब्लम्स का सामना आपको करना पड़ सकता है। आलू हो गया, और जैसे कि रोटी हो गई, रोटी भी कम कर दो, क्योंकि रोटी में उतना कार्ब परसेंटेज नहीं होता है चावल जितना, लेकिन कम होता है। जितनी भी कार्ब्स वाली चीजें उनको कम कर दो, बिल्कुल मन नहीं करना है, क्योंकि कार्ब्स हमारी बॉडी को एनर्जी देने के लिए बहुत जरूरी होता है। ग्लूकोज प्रोड्यूस करना बहुत जरूरी होता है हमारी बॉडी को, तो इसके लिए हमें कार्ब्स तो चाहिए ही। अगर आप बिल्कुल कम कर देंगे तो एनर्जी नहीं बचेगी काम वगैरह करने के लिए आपकी बॉडी में, तो उसको कम करो। प्रोटीन इंटेक बढ़ा दो। प्रोटीन इंटेक जैसे कि चने हो गए आपके, दाल हो गए, प्रोटीन वाली जितनी भी चीजें होंगी, दूध हो गया, इन सब चीजों को आप ले सकते हो। दही हो गया, दोपहर में ये खा सकते हो। फैट और कार्ब्स की परसेंटेज कम होनी चाहिए। ज्यादा ऑयली फूड आपको नहीं खाना है, क्योंकि ये आपको फैट नहीं कम करने देगा। हाँ, आपका एक टाइम एंड शेड्यूल होना चाहिए खाना खाने के लिए जरूरी। ये नहीं कि आप अननेसेसरीली मंचिंग कर रहे हैं। अननेसेसरी मंचिंग आजकल बहुत लोग करते हैं, यानी जब भी उनका मन करा वेफर्स खाने लग गए। कोई टाइम नहीं है उनका, कोई शेड्यूल नहीं है खाना खाने का, कि हाँ एक होता है ना इस टाइम पर हमें खाना खाना है, इस टाइम पर ये कम करना है। ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 टाइम खाना खाते नहीं। कुछ लोग ऐसे नहीं करते, कुछ लोग मूवी देखते देखते खाना खा रहे हैं, कोई चीज कर रहे हैं, कोई लेटे हुए बेड पे तब भी खाना खा रहे हैं, वेफर्स खा रहे हैं, चॉकलेट्स वगैरह खा रहे हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। ये लॉस करते टाइम आपको 3 टाइम से ज्यादा खाना नहीं खाना है। और अगर आपको ऐसा लगता है आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, तो आप अपना वाटर का इंटेक ज्यादा बढ़ा दें, क्योंकि पानी पीने से क्या होता है, हमको कैलोरीज तो होती ही नहीं है पानी में, और हमारा पेट भी भर जाता है। जैसे कि मान लो आप लंच करने जा रहे हो, तो लंच करने से आधा या 1 घंटा पहले आप 1-1.5 लीटर 2 लीटर पानी पी लें। इतना ज्यादा तो नहीं, 1 लीटर पी सकते हैं, उससे आपको फायदा हो जाएगा, क्योंकि आप अल्टीमेटली कम खाना खाओगे ना। फिर जब पेट पहले ही पानी से भरा हुआ है तो कम खाना खाओगे, तो उससे भी आपका कैलोरीज का इंटेक कम हो जाएगा, जो आपको फैट लॉस करने में बहुत फायदा देगा। तो ये तो करें ही जरूर। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। कुछ पूछा मैंने कुछ। ये तो कोई डाइट की बात, लेकिन अब बात करते हैं एक्सरसाइज के बारे में। एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है आपके फैट लॉस में। अगर आपका ज्यादा फैट है तो आपको सिर्फ डाइट से अपना फैट कम करने में बहुत टाइम लग सकता है, तो इसलिए आप एक्सरसाइज इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छी बात है। ये करनी ही चाहिए, आपको बहुत फायदा होगा। अगर नहीं करेंगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, और मे भी आपका फैट उतने अच्छे तरीके से, उतनी जल्दी, उतने अच्छे रिजल्ट से कम ना होते हैं। पहले एक्सरसाइज के बारे में जो है रनिंग तो देखो भाई, मैं बोलता हूँ ऐसी एक्सरसाइज है जो अगर कोई पर्सन कोई भी एक्सरसाइज ना करता हो, कोई भी हैवी लिफ्टिंग एक्सरसाइज ना करता हो, कोई भी एक्स्ट्रा एक्सरसाइज ना करता हो अपनी बॉडी के लिए, अगर रनिंग करता है तो वो ओवरऑल लॉन्ग लाइफ के लिए फिट रह सकता है। तो रनिंग फैट लॉस में भी आपको बहुत हेल्प देती है। रनिंग फैट लॉस के लिए आपको कैसे करना है रनिंग आप सुबह जब फ्रेश होते हैं, जब भी उठते हैं आप, जितने भी बजे सुबह जल्दी उठते हैं 5-6 बजे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप जब भी उठते हैं, चाहे 10 बजे उठते हैं आप क्या करें, फ्रेश होने के बाद किसी रोड या पार्क में जाएं। रोड या पार्क में जाके आपको स्लो 20 मिनट कम से कम स्लो रनिंग करनी है। रनिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप लगातार रेगुलर कर सके रनिंग, मतलब आप थके ना। 20 मिनट के बीच में आप थके ना। हाँ, हो सकता है आप 20 मिनट पहले ना कर पाओ, तो उसको 10 या 15 मिनट से 10-12 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप रेगुलरिटी लाएंगे अपनी रनिंग में, तो वो आप 20 मिनट से भी ज्यादा उसको ले जाएंगे। 20 मिनट से भी ज्यादा आप रनिंग करने लगेंगे, तो रनिंग जरूर इंक्लूड करेंगे। अगर आप नहीं इंक्लूड कर सकते, नहीं अफोर्डेबल है, अगर नहीं इतनी जगह की अवेलेबिलिटी है, इतना टाइम नहीं है, तो घर पे
नॉर्मल एक्सरसाइज भी जैसे जंपिंग कर सकते हैं, जैसे कि नॉर्मल जंपिंग, उसमें आपको अपनी वेस्ट पर नॉर्मली हाथ रखना होता है और सीधा जंप करना होता है। नॉर्मली जितना ऊंचा हो सकता है उतना जंप करें। इसको जितनी देर तक आप कर सकते हैं करो, 1 मिनट से स्टार्ट करो। ये आपके ओवरऑल बॉडी फैट, सिर्फ बेली फैट ही नहीं, ओवरऑल बॉडी फैट पे काफी अफेक्ट डालता है। और सबसे अच्छी बात है, इसको आप कहीं भी कर सकते हो, कम स्पेस में भी कर सकते हो और आपका फैट भी इससे लूज होगा, स्टेमिना भी अच्छा बन जाता है। तो नॉर्मल जंपिंग तो आपको इंक्लूड करनी ही चाहिए। सेकंड एक्सरसाइज है जंपिंग जैक्स, जो कि मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है फैट लॉस के लिए, जो मैंने अपनी लाइफ में इंक्लूड। बॉडी का ओवरऑल फैट पैर से लेके हाथ तक के लिए अच्छी होती है। भी सेम है, 1 मिनट से 1.5 मिनट से स्टार्ट करो, इसको लगातार 5 मिनट भी ले जा सकते हो, या अगर आप लगातार नहीं कर सकते तो 1-1 मिनट करके 5 बार करें तो आपको जरूर फायदा होगा। ओवरऑल बॉडी और साइड ओवरऑल फैट, बेली फैट, पैर के फैट और हैंड, चेस्ट वगैरह सबके फैट के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है। इसको रोज इंक्लूड करोगे अपने रूटीन में। इन जो भी एक्सरसाइज को मैंने बताया इनको रोज रूटीन में इंक्लूड करो, ज्यादा फायदा होगा। एक्सरसाइज है हाई नीज। हाई नीज स्पेसिफिकली आपके बेली फैट को कम करने के लिए बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। इसको अगर आप डेली इंक्लूड करते हैं, सही फॉर्म और सही टेक्निक के साथ करना है इसको, ताकि आपको इंजरी के चांसेस कम हो। और स्टार्टिंग में इसको कम से ही स्टार्ट करना, 30 सेकंड या फिर 1 मिनट। मैं अभी पहले कम ही कर पाता था, अब थोड़ी एबिलिटी ज्यादा हो गई है, धीरे धीरे आपकी भी ज्यादा हो जाएगी। इसको जरूर करना। अगर आपका बेली फैट ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करने में आपको बहुत हेल्प देगी। हाई नीज इज द वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर योर फैट लॉस। नेवर फॉरगेट दिस एक्सरसाइज। और एक बात, काफी लोगों को लगता है कि यार फैट लॉस करने का कोई शॉर्टकट मिल जाए, तो यार ये जान लो कि फैट लॉस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। क्योंकि मैं भी एक टाइम पे मोटा था, मैंने भी काफी टाइम में मेरा फैट लॉस हुआ था। देखो, आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत तो फैट लॉस के लिए बहुत जरूरी है, मैंने भी करी थी। मैं तो सिर्फ आपको अपने एक्सपीरियंस बता सकता हूँ और कुछ ऐसी एक्सरसाइज बता सकता हूँ जिससे आपका फैट लॉस कम हो सकता है। क्योंकि मैं तो सिर्फ बता ही सकता हूँ ना, मेहनत तो आपको खुद ही करनी पड़ेगी, सबको खुद ही करनी पड़ती है। मैं कोई यहाँ पर बहुत बड़ा ज्ञानी महाराज तो बैठा नहीं हूँ कि कोई गोली प्रमोट कर दूंगा, कोई बता दूंगा हाँ भाई कोई गोली होती है इसको खाओ आपका फैट इतने दिन में 7 दिन में कम हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता, मेहनत तो करनी पड़ती है। एकदम से फैट रिड्यूस नहीं होता है, उसके लिए आपको रेगुलर मेहनत करनी पड़ेगी। तो गाइज, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। यही थे मेरे कुछ एक्सपीरियंसेस, कुछ नॉलेज जो मैंने अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे थे और मैंने आपको ही बताया फैट लॉस के लिए। जो हाँ, आपको बाकी ऐसी वीडियोस में डालता रहूँगा आने वाले टाइम में फिटनेस से रिलेटेड, और किसी अच्छे टॉपिक पर मिलूंगा आने वाले टाइम पे। बाकी आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी फिटनेस रिलेटेड वीडियोस आने वाले टाइम में भी मिलते रहें। बाकी आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय माता दी।